मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुँवारी पर कैसे आँखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी सम्मति बांटता है। वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है। क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़ते हों, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आँखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उजाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करें, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जल जला कर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती है। जब मेरे दास या दासी ने मुझ में मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उनका हक मार लिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा? जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? जिसने मुझ गर्भ में बनाया, क्या वह उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में नहीं रची है? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मारते हुए देखा, या दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हों और उनसे गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ बढ़ाया हो, तो मेरी बाह कंधे से उखाड़ कर गिर पड़े और मेरे भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया हो, या कुंदन को अपना आसरा कहा हो, या अपने बहुत से धन अपनी बड़ी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मन से अपना हाथ चूम लिया होता, और यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया। यदि मेरे डेरे के रहने वाले ने यह ना कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। परदेशी को सड़क पर टिकाना ना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर और
अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीन की घृणा से डर गया या तक कि मैं द्वार से बाहर ना निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो मेरा 10 खत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बैठाए रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। यदि मेरी भूमि में विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेघियाँ मिलकर रोती हों, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजदूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेली और जौ के बदले जंगली घास उगे। आयूब के वचन समाप्त। तब उन तीनों पुरुष ने यह देखकर कि आयूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उनको उत्तर देना छोड़ दिया। तब बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा आयूब पर। उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर आयूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे आयूब को उत्तर ना दे सकें, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर आयूब की बातों का अंत होने की बाट जोहता रहा, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसको क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बातें करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं, परंतु मनुष्य में आत्मा हो तो है ही। सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझाने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान हैं वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं और न्याय के समझाने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने आयूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध नहीं कही और न मैं तुम्हारी सी बातें उसको उत्तर दूंगा। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूँगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूँगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरे मन का दाख मधु के समान जो खोला ना गया हो वह नाई कुप्पियों के समान फटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूँगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूँगा और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूँगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। तो भी हे आयूब मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रच कर खड़ा हो जा। देख मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ।
मैं भी मिट्टी का सा बना हूँ। सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं। देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिखाए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके हुए गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वाली के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरे जीवन उजियाले को देखेगा। देख, ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे आयूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूँगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। फिर एलीहू यूं कहता गया, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो, हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ लें, क्योंकि आयूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार लिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठ ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ, परंतु मेरा घाव असाध्य है। आयूब के तुल्य कौन सूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है, क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल
भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसके पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तुझे दुष्ट ठहराए? वह राजा से कहता है तू नीच है, और प्रधान से तू दुष्ट हो। परमेश्वर हकीमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगालों दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते हैं और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। ऐसे अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाला छिप सके, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को भी पूछताछ के चूर चूर करता है और उसके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उसके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सभी के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुँची और उसके दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तब उसे कौन दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के सब उसका बराबर व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्यकर्ता ना रहे और प्रजा फंदे में फंसाई ना जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूँगा? जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे। यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में मैं वैसा ना करूँगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है? क्योंकि तुझे निर्णय करना है कि मुझे इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे, आयुब ज्ञान की बातें नहीं करता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि आयुब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए, क्योंकि वह अपने पाप के साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है मुझे इससे क्या लाभ, मुझे पापी होने में और ना होने में मैं कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया हो तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? और यदि तूने अपराध बहुत बढ़ गया हो तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य के मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान होने के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं, तो भी कोई यह नहीं कहता मेरा सृजन वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान
उन पर चित लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है, परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया और अभिमान पर चित बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बताता है। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात तुझसे ले आऊँगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊँगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। वह दुष्टों को जिलाने नहीं रखता और दीनों को उसका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंख नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों में बांधे जाएं, तो अभी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और ज्ञान देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं और जब वह उनको बढ़ाता तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह से निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुँचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहेंगे। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बढ़ाकर जानकार मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषी ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से लौट मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेह होकर टपकता है, ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसते हैं। फिर क्या कोई बादल का फैलाना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ा चढ़ा आता है।